जय श्री राम, जय नारी सरकार, जय आर्यावर्त। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आते रहते हैं एक नई साधना लेकर। और फिर से एक हम नई साधना लेकर आए हैं। ये साधना त्रिकालदर्शी है और शमशान काली के नाम से ये साधना है। शमशान काली और मरघट काली ये एक ही चीज है। तो अब शमशान काली का नाम सुनकर आप ये मत सोच लेना कि ये तामसी साधना है या हमें शमशान पे जाके इसको साधना करनी पड़ेगी या कहीं मरघट पे जाके हमें साधना करना पड़ेगी। सिर्फ इनका शमशान काली का नाम इसलिए कहा जाता है कि ये शमशान यानी कि मरघट पर वास करने वाली है। और ये ज्यादातर भैरव आदि के साथ में चलती है। इसकी साधना गुरु गोरखनाथ ने भी की थी। इसकी सिद्धि गुरु गोरखनाथ के पास भी थी। तो उन्हीं के दिए गए ये साबर मंत्र की ये साधना है। और ये साधना त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात बताएगी। और इस साधना का कोई तोड़ नहीं है। आपके पास अगर ये साधना सिद्ध हो गई, ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया, तो आपको तीनों कालों की बात तो जानकारी मिलेगी ही। और आपके ऊपर कभी कोई भी मंत्र या तंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आपके दरबार में अगर इस साधना को करेंगे, आप दरबार चलाएंगे इस साधना के नाम से, तो आपके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल और ये साधना है। कभी आपको कोई भी तंत्र क्रिया, किसी प्रकार की तंत्र क्रिया काटने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और आपके ऊपर तो कभी ये प्रॉब्लम खड़ी हो ही नहीं सकती, कोई आपके ऊपर तंत्र बाधा प्रेत बाधा कुछ भी समस्या आ सके। अब इस साधना की विशेषताएं तो बहुत हैं। बहुत से ऐसी विशेषताएं हैं जो हम अगर सब बताएंगे कि इससे क्या क्या आपको लाभ होगा, तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो जब ये साधना आप कर लेंगे तो खुद ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि कितने कितने लाभ इस साधना में आपको मिलेंगे। और इतनी पावरफुल ये साधना है। अब काली, महाकाली, कोई कलकत्ता वाली, कोई कालिका के नाम से, कोई शमशान काली, कोई मरघट वाली, कोई पाताल काली, ऐसे नाम से ये साधना है। अलग अलग इनका विधान है, अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन जो रूप है उनके नाम अलग अलग हैं। पर जो माता है वो है तो एक ही, काली तो एक ही है। पर ये काली क्या है, ये सौम्य काली के रूप में, जैसे भद्र काली है, उग्र काली है, इनके लिए क्या है, वो तामसी साधना होती है। जो उग्र काली की साधना अगर तो तामसी प्रवृत्ति से होती है। तामसी साधना में क्या होता है कि बिना कोई गुरु के सानिध्य में और संरक्षण में साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं उग्र देवी कब क्रोधित हो जाए तो गुरु शांत कर देता है। गुरु तो हर साधना में जरूरत पड़ती है, पर गुरु का मार्गदर्शन भी चल जाता है। पर अगर उग्र साधना अगर आप कर रहे हैं तो उसमें गुरु के सानिध्य में रह के करना चाहिए। और जो आप जैसे हम जो साधना देते हैं, सात्विकी साधना देते हैं, इसमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मंत्र उत्कीर्णन करके हम आपको दे दें, मार्गदर्शन कर दें, आदेश दे दें, तो आप साधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उग्र साधना कर रहे हो तो किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें खतरा रहता है। और हम जो साधना दे रहे हैं आपको, इसमें कोई खतरा नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर इस साधना को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। गुरु का आदेश चाहिए तो आप मानसिक संकल्प करके गुरु स्वीकार करके और इस साधना को आप कर सकते हो। कोई भी साधना हो, बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर साधना में गुरु का आदेश लगता है। तो अगर गुरु पास में ना हो तो उनसे आदेश लेना चाहिए। मानसिक अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप जिससे भी साधना लो उसको मानसिक गुरु, मन से गुरु मानकर संकल्प लेकर और आप साधना को शुरू कर सकते हो। और अगर आप उग्र साधना कर रहे हैं या तामसी साधना कर रहे हैं, फिर तो आपको गुरु के सानिध्य में रह के ही करना चाहिए। तो हम जितनी भी साधना देते हैं, सात्विकी साधना देते हैं, जिसमें आप अपने घर बैठे मानसिक गुरु संकल्प करके घर बैठे साधना को कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप साधना नहीं भी कर पा रहे हो तो समस्या खड़ी नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है हम साधना ले लेते हैं और फिर समय नहीं रहता है, या हम किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, या हमने 2 से 11 दिन की साधना है, तो हो सकता है हमने 5 ही दिन साधना की और फिर बीच में घर गृहस्थी के कई कार्य आ जाते हैं तो बंद करनी पड़ती है। तो इसमें कोई खतरा होने वाली
दिक्कत नहीं होती है। या किसी कारणवश हमने संकल्प लिया कि हम इस साधना को करेंगे, हम उतनी देर एक आसन पर नहीं बैठ पा रहे या हम मंत्र जाप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस साधना में कोई खतरा नहीं होता है। पर उग्र साधना होती है तो उसको तो भैया आपने संकल्प लिया तो पूरा ही करना पड़ता है, नहीं वरना भोगन वगैरह देकर उसको शांत करना पड़ता है, जो गुरु करवाता है। तो इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। वरना अगर बीच में ऐसे साधना छोड़ दोगे, जैसे किसी का हमने निमंत्रण किया और फिर निमंत्रण करने के बाद अगर उसको भोजन न दो तो क्रोधित तो हो ही जाएंगे। तो उग्र साधना में ही होता है कि अगर आपने साधना की है, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है। तो तामसी साधना बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। अगर करो तो अगर किसी कारणवश साधना में कोई दिक्कत आ रही है तो गुरु के सानिध्य में हो तो उसको भोगन देकर व्यवस्था को शांत कर देगा और कोई दिक्कत समस्या खड़ी नहीं होगी। इसलिए गुरु का सानिध्य होना जरूरी है तामसी साधना में। तो हम जो साधना दे रहे हैं, सात्विकी साधना दे रहे हैं, घर बैठे आप कर सकते हो। यह साधना 7 दिन की है, 7 दिन तक इसको साधना करनी है। और ये साधना शुरू कब से करनी है तो ये भी बता दें, शनिवार के दिन से इसको शुरुआत करनी है। कोई भी शनिवार पड़ जाए, ये नहीं कि महीने शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी शनिवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। और 35 माला आपको जाप करना है एक आसन पर बैठकर। तो 35 माला प्रतिदिन करना है, ऐसा नहीं कि 35 माला टोटल करना हो, नहीं, प्रतिदिन। आज जैसे शनिवार से शुरू की तो शनिवार को 45 माला, 35 माला। और आपने शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, ऐसे आपको प्रतिदिन 35 माला आपको जाप करनी होगी। तो इस 7 दिन तक आपकी साधना चलेगी। भोग में आपको क्या देना है, भोग में आप लड्डू भी दे सकते हैं। अगर लड्डू ना हो तो प्रतिदिन आपको भोग में क्या है, पान के ऊपर बतासा रखकर और 5 लौंग रखकर आप प्रतिदिन भोग दे सकते हो। और अगर ये व्यवस्था नहीं है तो आप लड्डू भी भोग में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या है कि काले वस्त्र की जरूरत पड़ती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी के पास काले वस्त्र ना हो, तो आप काले वस्त्र नहीं है तो आप जैसे कोई काला स्याही या काला रंग या काजल, आप थोड़े वस्त्र को लगा लें थोड़ा। और आसन जो रहेगा वो काला ही रहेगा, तो आसन में भी थोड़ा काजल लगा दें। और अगर नहीं भी है तो कोई रूमाल ले लें। अगर रूमाल भी काला ना हो तो आप कोई चद्दर ऐसा कुछ भी मतलब वस्त्र बना लें। या आप काला रूमाल मिल जाए तो सिर पे रख के उस साधना को कर सकते हो, आसन पर बिछा सकते हो काला रूमाल। और नहीं भी हो तो आप काला काजल लगा दें आसन पर, थोड़ा यहाँ और तिलक लगा लें आप। और इस साधना में क्या है, जब तक आपका मंत्र जाप चले तब तक आपको दीपक जलाना है। जितनी देर तक आप, अब मंत्र जाप में आपके अभ्यास के ऊपर है कितनी जल्दी आप समाप्त करते हैं। अगर फास्ट अगर जपते हैं तो जल्दी कम समय लगेगा, धीरे धीरे जपते अभ्यास नहीं है, पहली बार साधना कर रहे हैं तो टाइम भी लग सकता है। तो तब तक आपका दीपक जलना चाहिए। दीपक वैसे तो घी का होना चाहिए। अगर घी उपलब्ध ना हो तो ये शमशान काली की साधना है, तो इसमें आप तेल के दीपक को भी जला सकते हैं। अगर घी उपलब्ध हो जाए तो घी को जला लेना, अगर घी उपलब्ध ना हो तो आप सरसों के तेल का दीपक भी इसको जला सकते हो। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। बस इसमें क्या है, जो भी वस्तु हो वो काली होना चाहिए। आप काली आप कैसे करो, कई वस्तु तो सफ़ेद आते हैं या कुछ भी होता है तो आप काजल वगैरह उसमें लगा दें थोड़ा। अब ऐसा नहीं कि पूरे में ही, जैसे वस्त्र हमने बोला कि काजल लगा लें तो पूरे वस्त्र काले कर लो, नहीं, कहीं भी आप तिलक लगा दें वस्त्र पर और अपने तिलक लगा लें, आसन पे थोड़ा तिलक लगा दें काला, तो वो काला मान्य हो जाएगा। और जैसे आप दीपक जला रहे हैं तो दीपक में रुई वगैरह थोड़ा काजल लगा दें तो वो सारी चीज़ें काली हो जाएंगी। तो इस चीज़ में काली ही काली की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि शमशान काली की साधना है। और ये हमने बताई थी कि आपको 7 दिन ये साधना करनी है और 35 माला प्रतिदिन एक आसन पर बैठकर जपना है। अब माला किस चीज़ की होना चाहिए, तो माला रुद्राक्ष की होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना होगा। रुद्राक्ष की माला अगर आपको आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, वो भी चल जाएगी। अगर किसी के पास हो या बाज़ार में खरीद सकते हो, बाज़ार में ना मिले तो आप ऑनलाइन भी आजकल आने लगी है तो ऑनलाइन भी मंगा लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन वाली माला से भी इसका जाप कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। और ज़्यादा कोई इसमें विधान नहीं है।
अब ज़्यादा हम वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ हम पूरा विधान और मंत्र ये सब हम व्हाट्सएप पर आपको मंत्र उच्चारण करके दे देंगे। तो ये साधना आपको कैसे मिलेगी ये भी बता दें। अभी हमने बताया कि बिना गुरु आदेश के साधना संपन्न नहीं होती, तो इसमें क्या है, गुरु स्वीकार करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है पूरा विधान आपको बताते हैं। कि हाथ में जल ले लेना और मन में माँ काली को साक्षी मानना और फिर बोलना कि हम साधना के लिए गुरु स्वीकार करते हैं। अपना नाम बोल देना कि मैं की जगह पे अपना नाम बोल देना कि मैं इनको साधना के लिए गुरु स्वीकार करते हैं। हमारी साधना संपन्न ये गुरु द्वारा होगी, हम इनसे साधना लेना चाहते हैं। फिर अपना उसमें दक्षिणा बोल देना, जो श्रद्धा हो संकल्प में दक्षिणा बोल देना कि मैं फलाना व्यक्ति संकल्प लेता हूँ, इनको गुरु स्वीकार करता हूँ और ये अमुक दक्षिणा आप मन में बोल देना। फिर वो जल जमीन पे छोड़ देना। फिर अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम और जिस जगह आप साधना करेंगे उसका पता, एक फोटो अपनी, ये हमें सब व्हाट्सएप पर भेज देना। तो हम फिर आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे। वो मंत्र उत्कीर्णन में 5-6 दिन का समय लगता है, तो हम आपको मंत्र उत्कीर्णन करके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727, 9648373727। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप जब ही करना जब आप संकल्प ले लो, संकल्प करने के बाद ही अपना नाम और गोत्र भेजना, तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे। और 5-6 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही मंत्र उत्कीर्णन हो जाएगा तो हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। फिर आप साधना करेंगे तो फुल गारंटी रहिए आपको सिद्धि जरूर हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि साधना कैसे मिलेगी, कैसे करनी, और बाकी जो विधान है सारा हम मंत्र उत्कीर्णन करके व्हाट्सएप पर ही बता देंगे। और जिस विधान से हम बताएंगे उस विधान से आप साधना करना, फुल गारंटी रहेगी, सिद्धि जरूर प्राप्त होगी।